हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट ऑफ दीज पीरियड्स। देखो, एज यू लाइक इट है ना, वो उसके हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज यू लाइक इट जो है उसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले। तो मतलब कुछ लाइनें लिखनी है जो प्लॉट है प्ले का, उसके रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। द लव स्टोरी ऑफ रोजालिन एंड ओरलैंड इज़ द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले। आप पता क्या करना, जो आप ये रोजालिन लिखा है ना और जो ओरलैंड लिखा है, इसका जो फर्स्ट लेटर है आप कैपिटल कर लेना, क्योंकि ये नेम है। ठीक है, तो द लव स्टोरी ऑफ रोजालिन एंड ओरलैंड इज़ द मेन प्लॉट है प्ले का। दे मीट ईच अदर एट द रेसलिंग मैच। तो वो एक दूसरे से रेसलिंग मैच में मिलते हैं, एट द रेसलिंग मैच। एंड दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर एट फर्स्ट साइट। और दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। देन दे मीट इन द फॉरेस्ट। उसके बाद फिर वो जंगल में मिलते हैं। द रोजालिन अपीयर्स इन हर रियल फॉर्म एंड मैरिज ओरलैंडियो। ठीक है, जो रोजालिन है ना वो दिखाई देती है अपने असली रूप में। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो शादी कर लेती है ओरलैंडियो से। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द लव स्टोरी कैलिया ओलिवर, एक्सप्लेन इट। कैलिया एंड ओलिवर आर ब्राउट फेस टू फेस इन अ स्ट्रेंज मैनर। तो बहुत ही अजीब तरीके से एक दूसरे के सामने आते हैं, वो उन्हें लाया जाता है। सेलिया हर सेल्फ strange manner, Celia herself accompanies Rosalind into banishment। तो जो ओलिवर इज़ बैनिस्ड बाय क्रूल ड्यूक। ओलिवर को मतलब बैनिश किया जाता है क्रूल ड्यूक के द्वारा। ऑरलैंडोज रेस्क्यू ऑफ हिज ब्रदर। ओलिवर फ्रॉम द पास ऑफ द लाइनेस ब्रिंग्स चेंज ऑफ ओलिवर्स हार्ट। ठीक है, तो जो ओलिवर है ना वो जब गुजरता है ना, जो शेरनी होती है उसके है ना, तो वो उसका जो उसका जो दिल है वो चेंज हो जाता है। ऑरलैंडो सेंड्स ओलिवर टू गिव मैसेज टू रोजालिन इन द फॉरेस्ट। अब देखो, जो ऑरलैंडो है वो ओलिवर को भेजता है मैसेज देने के लिए रोजालिन को जंगल में। वेयर ओलिवर मीट्स कैलिया एंड फॉल इन लव विद हर। जहाँ जो ओलिवर है कैलिया से मिलता है और उसे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है कैलिया से। तो बस आप इतना ही आंसर लिखना कि लव स्टोरी के बारे में बताया है ना, तो बस आप इतना लिखना कि वो स्ट्रेंज मैनर में एक दूसरे के मतलब फेस टू फेस आते हैं। तो ये वाला आप छोड़ देना जो लिखा है ना, बैनिशमेंट, ओलिवर इज़ बैनिश्ड बाई। तो फिर आप बस यहाँ से करना कि ओलिवर फ्रॉम द पास ऑफ द लाइनस, यहाँ से करके फिर बस यहाँ से कि जब उसे जंगल में भेजा जाता है ना रोजालिन को मैसेज देने के लिए, तो वहाँ वो कैलिया से मिलता है और कैलिया से उससे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। वट टाइप ऑफ ड्वेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन लिव इन द प्ले एज यू लाइक इट। तो बताना है कि जो डिवेलर्स वहाँ रहते थे है ना, उनकी लाइफ के बारे में बताना है। इन दिस प्ले ऑल द डिवेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन लिव इन ए सिंपल एंड पीसफुल और वरी फ्री लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर। तो वहाँ क्या करते थे जो डिवेलर्स थे, जो कहते हैं ना वासी थे, वहाँ रहने वाले थे जंगल में, वो सिंपल रहते थे और शांति से रहते थे, बिना टेंशन के, बिना चिंता के, है ना। और किसकी गोद में रहते थे, कुदरत की। द ड्रामाटिस्ट कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ द सिटी विद द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो ड्रामाटिस्ट है ना, जिसने ये प्ले लिखा है ना, उसने क्या किया, तुलना की है जो शहर के लोगों की लाइफ है और उसका किसके साथ तुलना की है, जो जंगल के लोगों की लाइफ है उसके साथ। ही इज़ फ्री फ्रॉम जेलसीज, मतलब वो ईर्खा से भी क्या है, फ्री हैं, मतलब ईर्खा नहीं करते वो। वट जैक्यूज सेज अबाउट 7 स्टेजेस ऑफ लाइव, एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेज। ओ स्टेजेस लिखा है कि जैक्यूज ने ना 7 स्टेजेस जो है ना ज़िंदगी की, उन्हें डिस्क्राइब किया है ना। तो इन्होंने कहा है सिर्फ फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन करो। जैक्यूज सेज दैट द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। देखो, जैक्यूज ने कहा है कि ये संसार जो है ना एक स्टेज है। एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर जस्ट प्लेयर्स। और सारे आदमी औरत जो हैं वो क्या हैं, प्लेयर्स हैं,
प्लेयर्स हैं, ठीक है, खिडारी हैं वो। दे हैव टू प्ले मैनी रोल इन देयर लाइफ, तो उन्हें ना बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, जो मैन वुमेन है उन्हें बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। देयर लीव्स मेड ऑफ 7 स्टेजेस, तो उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो 7 स्टेजेस से बनी हुई है। द फर्स्ट स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, बचपन, जब शिशु होता है, छोटा सा बच्चा होता है ना, पहली स्टेज वो वाली है। व्हेन द मैन इज़ एन इन्फेंट, छोटा सा बच्चा होता है, एंड क्राइंग, रो रहा होता है, इन द आर्म्स ऑफ हिज नर्स। तो देखो जब बच्चे का जन्म होता है ना, पहली स्टेज वो वाली है, जब नर्स जो है उसकी आर्म्स में होता है बच्चा और चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है ना, तो वो है फर्स्ट स्टेज। एक्सप्लेन सेकंड एंड थर्ड स्टेज, अब कहते हैं सेकंड और थर्ड स्टेज को डिस्क्राइब करो। तो इसमें है कि द सेकंड स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ बॉयहुड, मतलब बचपन की, ठीक है, दूसरी स्टेज बचपन की है। व्हेन वी सी हिम एज अ स्कूल बॉय, देखो दूसरी जो स्टेज है वो है एक बचपन की, जब वो बच्चा स्कूल जाता है ना। ही इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, मतलब वो अनिच्छा से जाता है, बच्चे जाते नहीं ना छोटे छोटे स्कूल, रो रो कर जाते हैं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। तो वो वाला बच्चा, वो वाला बचपन, जब वो मतलब उसकी इच्छा भी नहीं होती फिर भी वो स्कूल जाता है, तो ये होगी सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ हिज यूथ, व्हेन वी सी हिम अ लवर। तो देखो थर्ड स्टेज होती है जवानी की, ठीक है, यूथ की, जब वो प्रेमी बन जाता है, वो ऐसे दिखता है कि प्रेमी है। ही राइट्स पोइट्री इन द प्रेज ऑफ हिज बिलव्ड, तो वो अपनी प्रेमिका की जो प्रशंसा में क्या लिखता है, पोइट्री लिखता है, कविताएं लिखता है। राइट अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज, अब फोर्थ फिफ्थ स्टेज के बारे में बताना है। द फोर्थ स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ सोल्जर, तो जो फोर्थ स्टेज है वो सिपाही की स्टेज है, ठीक है। ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज थॉट्स, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, रेपुटेड। तो इस स्टेज में क्या होता है, वो एक सोल्जर की तरह होता है। देखो वो भरा होता है, मतलब अपने अजीब से विचारों से, ईर्खा से, है ना, कि जो मान है दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, ऑनर, वो वाली जेलस। और सडन एंड क्विक इन क्वारल, और अचानक ही, और मतलब क्विक मतलब जल्दी से वो झगड़ा करने लग जाता है। और रेपुटेड मतलब वो चाहता है कि उसकी क्या हो, मान हो उसका, है ना। ही गेट्स रेडी टू फेस एनी डेंजर, तो वो मतलब तैयार रहता है कोई भी खतरा हो उसका सामना करने के लिए। इन द फिफ्थ स्टेज वी सी हिम एज जस्टिस ऑफ द पीस, ठीक है। तो पांचवी जो स्टेज है वो दिखाई देता है एक न्यायाधीश, शांति का। ही हैज़ राउंड बेली फैट, उसका एक गोल सा बेली फैट होता है, मतलब पेट होता है। ही हैज़ अ बियर्ड ऑफ द ओल्ड स्टाइल, उसकी दाढ़ी होती है पुराने स्टाइल वाली। ही हैज़ बिकेम रिच हैविंग गुड इनकम, मतलब वो बहुत अमीर होता है और उसकी अच्छी इनकम भी होती है। एक्सप्लेन सिक्स्थ एंड सेवन्थ स्टेज। द सिक्स्थ स्टेज इज़ अ स्टेज ऑफ एडवांस्ड मैनहुड, तो जो सिक्स्थ स्टेज है वो एडवांस्ड मैनहुड की है। द मैन इज़ क्वाइट पीटीएबल, उसकी हालत थोड़ी तरसयोग होती है। ही ग्रोज वीक एंड ओल्ड, मतलब वो बुजुर्ग हो जाता है ना, और वो कमज़ोर हो जाता है। ही इज़ क्लोथ्स बिकम टू लूज फॉर हिम, उसके जो कपड़े हैं ढीले हो जाते हैं उसके लिए। इन द सेवन्थ स्टेज मैन बिकम एज हेल्पलेस एज अ बेबी, और देखो सेवन्थ स्टेज में क्या होता है, जो आदमी है वो मजबूर हो जाता है जैसे एक बच्चा होता है। हीज़ आइज़ साइट बिकम डिम, उसकी जो मतलब जो उसकी आई साइट होती है ना, नज़र उसकी कमज़ोर हो जाती है। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, उससे ना मतलब ऊंचा सुनाई देने लग जाता है। ही इज़ विदाउट टीथ, उसके दांत भी चले जाते हैं सारे, ठीक है। ही इज़ फास्ट मूविंग टू हिज एंड, तो वो अपने एंड की ओर फास्ट मूव करता है। डेथ ब्रिंग्स हिज एग्ज़िट, और जो डेथ है वो उसे इस संसार से एग्ज़िट कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो जैक्यूज़ ने क्या किया है, स्टेजेस के बारे में बताया है कि 7 स्टेजेस होती हैं जिससे कि जो इंसान है वो अपनी लाइफ में ये 7 स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द लव स्टोरी ऑफ फेबी एंड सिल्वियस। तो सिल्वियस लव्स फेबिस, और सिल्वियस प्यार है उसे फैबे से, बट फैबे स्कॉन्स हिम, उसका मजाक बनाती है इन रिटर्न वापस में। व्हेन ही डिस्गाइज्ड एज ग्रैंडमेड क्रॉसेस हर पाथ, चल दे दिया।
वैन ही डिस्गाइज, जब वो मतलब अपना भेस बदलता है, ठीक है, ग्रैंडमेड बन जाता है, ग्रोसीज हर पाथ फैबे एट वंस, तो फैबे जो है फॉल्स मतलब पड़ जाती है उसके लव में, फैबे जो है मतलब उसके प्यार में पड़ जाता है उसकी ब्यूटी के, मतलब जो ग्रैंड मेड है उसकी ब्यूटी के प्यार में पड़ जाता है। एंड अम्यूजिंग कॉम्प्लिकेशन टेक प्लेस, फिर को मतलब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है हैरानी वाला। रोजालिन सोल्व्स द कॉम्प्लिकेशन बाय मेक फेक प्रॉमिस दैट शी विल मैरी सिल्वियस। तो रोजालिन क्या करती है, इस जो कॉम्प्लिकेशन है ना इसको क्या करती है, सोल्व करती है, इसका हल करती है। कैसे, मतलब झूठा प्रॉमिस करके, शी विल मैं किया कि झूठा प्रॉमिस ये करती है कि वो मैरी करेगी सिल्वियस से, ठीक है। इफ़ शी रिफ्यूज़ टू मैरी ग्रैंडमेड, तो मतलब अगर वो मना करती है, मतलब अगर वो मना करेगी शादी करने से ग्रैंडमेड से। इन दिस वे शी प्लेज ट्रिक अपॉन फैबे, तो इस तरह वो चाल चलती है फैबे पर। एंड ब्रिंग्स अबाउट रिकन्सिलिएशन बिटवीन द टू लवर्स, तो इस तरह वो समझौता कराती है दो लवर्स के बीच में। डिस्क्राइब द लव स्टोरी ऑफ टच स्टोन एंड ऑड्रे इन द प्ले, तो द लव स्टोरी ऑफ टच स्टोन एंड ऑड्रे हैज़ बीन कंसीव्ड बाय शेक्सपियर इन अ ह्यूमरस वे। तो जो लव स्टोरी है टच स्टोन की ऑड्रे की है ना, वो मतलब वो कंसीव्ड की गई है शेक्सपियर के द्वारा बहुत ही ह्यूमरस मतलब हास रस से। टच स्टोन रेफर्स टू बी मैरिड बाय ओलिवर, तो टच स्टोन जो है वो मैरिड उसे मतलब रेफर्स किया गया है कि मैरी करे, मैरी हो उसकी ओलिवर के द्वारा। ही मेड फन ऑफ द रास्टिक गर्ल, तो वो मतलब एक रास्टिक गर्ल का फन बनाता है, मजाक बनाता है। एंड एट द सेम टाइम लव्स हर, पहले तो उसका मजाक बनाता है फिर उससे प्यार करता है। ही इज़ मैरिड टू एंड्रे एट द टाइम, तो फिर वो शादी करता है एंड्रे से व्हेन अदर मैरिजेस टेक प्लेस, जब दूसरी मैरिज हो रही होती है। बट व्हेन अदर लवर्स फॉल इन लव विद ब्यूटी ही फॉल्स इन लव विद अगलीनेस, लेकिन जब दूसरे लवर्स मतलब प्यार में पड़ते हैं ब्यूटी के साथ, तो ब्यूटी के लिए तो वो मतलब अगलीनेस के लिए प्यार में पड़ता है। ही डज द हाउ डज द प्ले प्रूव दैट स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। तो ये बताना है द प्ले कन्वेज अ मैसेज दैट देयर इज़ अ चेयरफुलनेस अंडर एडवर्सिटी, तो कि जो प्ले है ना वो हमें ये बता रहा है मैसेज कि जो खुशी है वो किसके अंडर होती है, एडवर्सिटी, दुख के अंडर होती है। ऑल द करेक्टर्स सफ़र इन द प्ले, सारे करेक्टर को दुख होता है प्ले में है ना, सफ़र करते हैं वो। दे रिमेन चेयरफुल एंड पेशेंस अंडर मिसफॉर्चून्स, मतलब दुख में जो बदकिस्मती वाला जो समा आ जाता है ना कई बार है ना, उसमें भी वो खुश रहते हैं। ड्यूक इज़ बैनिस्ड बाय हिज ब्रदर, ड्यूक को मतलब बैनिश किया जाता है उसके ब्रदर के द्वारा। ही गोज़ टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो फिर वो कहाँ चला जाता है, आर्डन के जो जंगल है उसमें चला जाता है। एंड इन्जॉय द लाइफ विच इज़ बेटर दैन हिन इन हिज पैलेस, तो वो वहाँ इंजॉय करता है लाइफ जो कि महलों से बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है। इन दिस वे प्ले प्रूव्स दैट स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। मतलब ये है कि जो दुख के बाद ही सुख मिलता है ना, जो मतलब दुख में भी सुख हो सकता है। तो ये इसका देखो, अगर देखो वो पहले राजा था, फिर वो उसके ब्रदर के द्वारा उसे बैनिश कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो जंगल में था, वो जंगल वाली लाइफ उसने इंजॉय की। मतलब दुख में भी अपना सुख खुशी ढूंढ लेना, वो है इस प्ले का मैसेज। थैंक्स।